नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मोदी को बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच डील हुई फाइनल। 2 विधानसभा सीटों पर ठोका दावा। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज बिहार में मोदी का आगमन है। मोदी आज बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान में 2 विधानसभा सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है। महनार विधानसभा सीट और गायघाट विधानसभा सीट, यहां पर दावा जो है ठोक दिया गया है। एक पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो दूसरी पर खुद नीतीश कुमार जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारेंगे और इसको लेकर दोनों के बीच में सहमति भी बन गई है। देखिए, इस वक्त रामा सिंह को लेकर संकट की घड़ी है। रामा सिंह को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कुछ करे, तो इसका रास्ता जो है अब चिराग पासवान ने निकाल लिया है और चिराग पासवान ने रास्ता निकालने के साथ साथ ही डील भी फिक्स कर ली है रामा सिंह को लेकर। तो आज हम आपको बताएंगे कि रामा सिंह और जदयू के उपेंद्र कुशवाहा कौन सी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और बस अब इसका ऐलान होने ही वाला है। देखिए, महनार विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहां से वीणा देवी जो है वो विधायक है। वीणा देवी राजद से आती है। उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा यहां पर चुनाव लड़े थे। फिर रविंद्र सिंह भी यहां पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 की अगर हम परिणाम की बात करें तो नीतीश कुमार को यहां पर तगड़ा झटका जो है वो चिराग पासवान के वजह से लगा था और वीणा देवी जो है वो यहां पर जीत दर्ज करते हुए 7,947 वोटों से जीत हासिल कर ली थी। वीणा देवी को अगर हम बात करें, यानी कि वीणा सिंह की अगर हम बात करें तो 61,721 वोट जो है इन्हें मिला था। तो वहीं पर नीतीश कुमार के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को 53,764 वोट मिले थे। तो वहीं पर एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान के पार्टी से रविंद्र सिंह जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे महनार से, उन्हें 31,315 वोट मिले थे और जीत का जो अंतर रहा था वो 7,947 वोटों का रहा था। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार को यहां पर उतार दिया था उसके वजह से वीणा देवी यानी कि राजद को जीत मिली थी और नीतीश कुमार को करारी हार मिली थी। लेकिन अब मामला फंस चुका है। अब मामला 2 विधानसभा सीटों पर फंसा है और रामा सिंह की किस्मत का फैसला जो है अब चंद घंटे में होने वाली है, क्योंकि रामा सिंह को चिराग पासवान ने मैसेज भिजवाया है कि महनार विधानसभा सीट जो है हमारे खाते में नहीं आ रही है। महनार विधानसभा सीट जो है वो नीतीश कुमार के खाते में जा रही है। वैसे में रामा सिंह को लेकर संकट की घड़ी थी, लेकिन अब संकट की घड़ी को चिराग पासवान ने उभार लिया है। अब रामा सिंह से पूछा गया था कि उसके अलावा आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपकी पत्नी कौन सा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसको लेकर गायघाट विधानसभा सीट जो है उसे रखा गया था चिराग पासवान के सामने। और गायघाट विधानसभा सीट की अगर हम 2020 की स्थिति बताएं तो यहां पर भी 7,567 वोटों का अंतर रहा था जीत और हार के लिए। और यहां पर आरजेडी के निरंजन राय जो है उन्होंने जीत हासिल किया था। निरंजन राय को 59,768 वोट जो है वो मिले थे। तो वहीं पर महेश्वर हजारी को 52,212 वोट मिले थे। तो एलजेपी यानी कि कमलेश सिंह जो वहां पर चुनाव लड़े हुए थे उन्हें 36,851 वोट मिले हुए थे, यानी कि जीत हार का अंतर सिर्फ 7,567 वोट ही रहा था। और अब यहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो गई है रामा सिंह को लेकर। और जहां पर महनार विधानसभा सीट जो है वो जदयू के खाते में जा रही है, तो वहीं
पर गायघाट विधानसभा सीट जो है वो चिराग पासवान अपने कब्जे में रख रहे हैं और दोनों के बीच में डील फाइनल हो गई है। इसको लेकर जो हमारे सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, यानी कि रामा सिंह या रामा सिंह की पत्नी या रामा सिंह की जो बेटी है वो चुनाव लड़ सकती है गायघाट विधानसभा सीट से और गायघाट में रामा सिंह को अच्छे खासे पकड़ भी है, चिराग पासवान की पकड़ है और यही सबको देखते हुए ये दोनों सीट में अदला बदली जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में हो चुकी है और अब रामा सिंह भी चुनाव लड़ते हुए आपको गायघाट से नजर आएंगे। तो वहीं पर चिराग पासवान ने महनार सीट छोड़ दिया है क्योंकि महनार सीट में नीतीश कुमार के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और उपेंद्र कुशवाहा वहां पर सिर्फ चिराग पासवान की वजह से हार मिली थी और राजद को जीत मिली थी, लेकिन अब दोनों पार्टियां एक है, इसलिए दोनों पार्टियों की ताकत बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और उसके मद्देनजर ये डील फाइनल हो गई है जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।